अतिथि शिक्षकों को मेहमान कहने पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने माफी मांगी है। विवाद बढ़ता देख स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षक हमारे अपने हैं, उन्हें तकलीफ हुई तो खेद व्यक्त करता हूं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताने के बाद अब न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि भाजपा नेता भी उनका खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तो उनके खिलाफ आंदोलन का ऐलान करते हुए इस्तीफे की मांग कर दी थी। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये परंपरा है प्राचीन भारत की। ये परंपरा है भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की। जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल के लिए आए हैं मेहमान बनकर और शिक्षकों को डराएंगे धमकाएंगे। मेहमान बनकर शिक्षक अतिथि शिक्षक नहीं आए। आपकी व्यवस्था में लुंज पूंज था, कमियां थी, इसलिए अतिथि शिक्षक उनको बनके बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है। अगर आप व्यवस्थित करते तो इनको नियमित करते। इनकी लगातार नियुक्तियां होती तो नियमित स्कूल परंपरागत जो चलते हैं उसमें शिक्षकों की जो भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है वैसे होती, या स्कूली शिक्षा विभाग की कोई और तरीका होता उससे होती। यानी आपकी कमी, आपका पाप, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार के पाप का घड़ा आप अतिथि शिक्षकों पे फोड़ते हो, ये निंदनीय है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान अतिथि शिक्षकों में आक्रोश बढ़ा रहा था। अतिथि शिक्षक उनके खिलाफ आंदोलनरत हैं और बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही मंत्री जी ने अपने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने अपने स्टेटमेंट पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक तो हमारे अपने हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचा है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ। तो वो एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि है, अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकते। स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं। और अतिथियों, चूंकि सारे बच्चे हमारे बीच के हैं, मध्य प्रदेश के हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक नहीं। देखो, विपक्ष के पास कोई काम नहीं और वो संभावनाएं खोजता रहता है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों का अगर उनको लगता है हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन विपक्षी, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है। कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश न करे। कुल मिलाकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने माफी मांगकर अतिथि शिक्षकों के गुस्से को कम करने की जरूर कोशिश की, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नरसिंहपुर।